आज हम एआई के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। लोगों की कमेंट्स आती है काफ़ी ज़्यादा कि एआई के बारे में क्या होने वाला है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को टेंशन हो रही है कि डे बाई डे की एआई में जॉब रहेंगी नहीं रहेंगी, बिजनेस इम्पैक्ट्स क्या रहेंगे, लोगों की सोच क्या रहेगी, फ्यूचर क्या होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया है, बहुत सारे मेरे आइडिया है कि भाई किस तरह का माहौल चल रहा है अभी आईटी इंडस्ट्री के अंदर। नो डाउट एआई के थ्रू कुछ ना कुछ तो जॉब में इम्पैक्ट्स आने वाला है। जैसे कि कई लोगों की सोच होती है कि भाई अपन फ्यूचर में क्या कर पाएंगे, जॉब रहेंगी नहीं रहेंगी। बहुत लोगों के कमेंट्स हैं इस तरह के। तो मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि जैसे सन 95-96 के आसपास का एरा आपको याद हो, उस समय क्या हुआ था, कंप्यूटर का टाइम था। तो लोगों की सोच ये थी कि भाई अपन मैनुअल पे काम करें या कंप्यूटर पे काम करें। तो बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं था, उनको ये लग रहा था कि कंप्यूटर पे हम जब काम करेंगे तो शायद हमारी जॉब्स भी जाएंगी। और जो पुराने लोग थे उन लोगों को ये लगने लगा, उनको काफ़ी हद तक डर लगने लगा कि जॉब हमारे पास शायद ना रहे। तो नई जनरेशन आई, नई जनरेशन के हिसाब से चेंजेज हुए, लोग कंप्यूटर सीखना चालू किया, पुराने लोगों ने भी कंप्यूटर सीखा। आज नतीजा क्या है आप लोगों के सामने है कि कंप्यूटर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट लैपटॉप या विदा कंप्यूटर के किसी भी कंपनी में, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप काम नहीं कर सकते। और धीरे धीरे, क्योंकि कंप्यूटर के बाद क्या हुआ, कंप्यूटर आया, आईटी इंडस्ट्री में जॉब बढ़ने लगी। आज की डेट में इंडिया में करीब, जितना मेरे को आइडिया, करीब शायद 10 CR प्लस लोग आईटी इंडस्ट्री में ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं। कई सारे लोग आईआईटी, IIIT यानी कितने सारे कॉलेजों से आउट ऑफ इंडिया भी जॉब कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द आईटी। अगर आईटी नहीं होती तो कंप्यूटर और इसका अपन क्या करते बिना कंप्यूटर के। और ऐसा ही नहीं है कि जैसे कंप्यूटर आया इंटरनेट की भी डिमांड बढ़ने लगी और लोगों तक चीज़ें पहुंचने लगी। गांव-गांव में आज की डेट में एक रिक्शे वाले से लेकर के किसान तक आज इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। कुछ भी उनको नीड होती है तुरंत गूगल पे सर्च किया, और जैसे उनको कहीं जाना है कि भाई इंडिया के बेस्ट डॉक्टर कहाँ बैठते हैं, इंडिया के बेस्ट एडवोकेट किधर हैं, कुछ भी XYZ बेस्ट स्कूल्स कौन सा है, कहीं भी गया, आज मैं जयपुर गया, दिल्ली गया, कहीं भी गया, मेरे को वो चीज़ नहीं मिली तो मैं सारी चीज़ें वो एआई अपने को, मतलब कंप्यूटर अपने को बता देता है इंटरनेट के थ्रू। करेक्ट। इसके अलावा जैसे मान लो मेरे को किसी ट्रेन से आज ट्रेन बुकिंग करनी है तो इंटरनेट के थ्रू ही तो हो रहा है। तो इंटरनेट से जॉब किसकी गई, रियलिटी जॉब डिमांड बहुत आई। इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में आज की डेट में हर जगह इंटरनेट, कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं हो रहा है। उसी तरह से एआई है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एआई के थ्रू थोड़ा बहुत हो सकता है आईटी सेक्टर इम्पैक्ट हो, लेकिन उतना भी नहीं होगा। रीजन ये है कि जॉब अब बढ़ जाएंगी डिफरेंट सेक्टर्स में। आज की डेट में इंडिया में इतने सारे सेक्टर्स हैं, आईटी है, एग्रीकल्चर है, इसके अलावा तुम्हारे फार्मा है, मेटल है, हर जगह एआई का यूज होगा। जब हर जगह एआई का यूज होगा तो उनको बनाने के लिए नए नए डेवलपर्स की नीड होगी, नए नए बंदों की नीड होगी। बस आपको नीड है अपनी स्किल्स को मोटिवेट करने की। अगर सेल्फ मोटिवेशन होगा तो हमें कोई डर नहीं होगा, आगे बढ़ने की चाहत होगी तो कहीं भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एआई आने वाली जनरेशन के लिए ये नीड है। अगर आपको विश्वास ना हो, पहले क्या होता था, पहले जब एक मजदूर होता था तो 90% गांव में जो लोगों की सोच थी कि भाई मजदूर है तो धीरे धीरे हो सकता है उसकी फ्यूचर जनरेशन उस गांव में, फैमिली में, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं थी तो वो क्या करते, कुछ भी मान लो XYZ पैसे की भी प्रॉब्लम्स रहती थी, कुछ ना कुछ, तो वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते थे और वहीं तक एक स्टेबल कर पाते थे। और उसी की वजह से वो उस जनरेशन में कहीं ना कहीं वो लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। अब आज की डेट में ऐसा नहीं है, वो लोग भी आगे बढ़ने लगे हैं क्योंकि इंटरनेट हर जगह पहुंच चुका है, उसका बेनिफिट वो ले रहे हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में जो छोटे लेबर क्लास या डेली वेजेज वाला जो वर्क है वो कम हो जाए, तो वहाँ हमें एआई की बहुत नीड होगी। और जब एआई हर घर में होगा तो क्या होगा, नए नए डेवलपमेंट होंगे, उन चीज़ों को रिसर्च होगी। किसी टाइम पे 2008-9 के आसपास मोबाइल का टाइम था, छोटे छोटे मोबाइल्स होते थे, नोकिया के चलते थे उस समय, अगर आप लोगों को एक आइडिया हो। तो लोगों को लगा 2010 के बाद कि स्मार्टफोन आ रहे हैं तो अपना काम खत्म, क्योंकि हर कोई इंसान रिचार्ज करने लग गया मोबाइल से। जब वो मोबाइल से रिचार्ज करने लगा तो कई सारी मोबाइल की जो छोटी छोटी दुकानें थी वो बंद हो गई, लेकिन उनको आइडिया नहीं था कि मोबाइल, स्मार्टफोन जब आ जाएंगे तो शायद काफ़ी सारी चीज़ें और नहीं हो जाएंगी। अगर आज की डेट में देखो तो हर जगह पे क्या हो रहा है,
नई नई दुकानें, नई नई मोबाइल्स, नई नई दुकानें इतनी सारी ओपन हो चुकी हैं जहाँ जितना बंदा 10,000 रुपये के रिचार्ज पे नहीं कमाता था वही दुकानदार आज एक छोटे से टेम्पर्ड पे कमा लेता है। करेक्ट। तो जब वो टेम्पर्ड पे इतना पैसा कमा रहा है तो अब धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी, तो कहाँ हुआ कम? कोई कुछ कम हुआ मार्केट में? नहीं हुआ, उल्टा डिमांड बढ़ने लगी। और डिमांड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है सप्लाई भी ज़्यादा होगी। सेम एआई में हुआ, जब इतने सारे एआई एजेंट जब मार्केट में उतरेंगे और आपकी ज़रूरतें जब बढ़ने लगेंगी, जैसे आज कोई बंदा गाड़ी चला रहा है, गाड़ी में भी आजकल कार के अंदर भी इतने सारे एआई फीचर्स आ रहे हैं और हम उन पर इतना डिपेंड हो जाएंगे कि जब डिपेंडेंसी होगी जनरेट, तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं नई नई चैलेंजेज आएंगे जो अपने को फेस करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो तो उससे डरेंगे ही, उनको तो ये लगेगा यार कहाँ फंस गए रे। नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अपन एआई पे इतना काम करें, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें जिससे कि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इतने सारे लोग बाहर से एआई समिट चल रहा है अभी दिल्ली के अंदर, आपने सुना होगा आज की डेट में 1 से 2 लाख लोग वहाँ डेली बेस पे पहुँच रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ भी उसमें आए हुए हैं। जितना मैंने सुना है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक, यानी कितनी कंपनियों के सीईओ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद ने उसका वो किया है। तो ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ रीज़न है। इन फ्यूचर की जो जनरेशन है, फ्यूचर के अंदर जो गैप अप आने वाले हैं हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो एआई अगर आया तो ऐसा नहीं है कि हमारी जॉब गई, हमारी लाइफ ख़राब हो गई, कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे डर जाएं। डरने की ज़रूरत नहीं है, अपन उसको मूव ऑन करना पड़ेगा। अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आईटी में स्टार्टिंग में लोग क्या सीखते थे पहले? HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद ASP.NET या अपनी जावा में कोई बंदा काम कर रहा था तो JSP वगैरह पे काम करता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने यार कितने सारे फ्रेमवर्क आए जिनको हम यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में, बड़ी बड़ी MNCs में यूज हो रहे हैं। पहले विजुअल बेसिक चलती थी, आज भी ऐसा नहीं है कि विजुअल बेसिक का स्कोप ही खत्म हो गया। अगर आप गूगल पर सर्च करो तो विजुअल बेसिक में ही बहुत सारी नीड है। सी लैंग्वेज खत्म नहीं हुई है, सी लैंग्वेज में भी आज की डेट में बहुत सारी जॉब्स हैं, अनलिमिटेड। गूगल में आप सर्च करो, naukri.com पे जाओ, मॉन्स्टर पे जाओ, फाउंडेड वगैरह जितनी भी हैं, सब पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हुई है ना होंगी। तो उसी तरह से एआई में भी काम चलेगा। डेटा साइंस आज की डेट में आ रही है, खूब लोग काम कर रहे हैं। डेटा इतना सारा हो चुका है क्लाउड सर्वर के ऊपर, उसको कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। क्लाउड सर्वर के डेटा को मैनेज करने के लिए, इजी गोइंग बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह की चीज़ों की नीड है, जैसे कि एआई एजेंट्स उसको इजी गोइंग सिंप्लीफाई कर सकें। जो चीज़ हम नहीं कर सकते वो एआई के थ्रू पॉसिबल होगा करने को। एआई बनाया किसने यार? एआई हम लोगों ने तो बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है। तो इसलिए एआई से डरना क्यों? जिस चीज़ को हम बना रहे हैं उस चीज़ को ख़राब भी तो कर सकते हैं। तो बनाने वाला हम इंसानों को किसने बनाया है? भगवान ने, है क्या नहीं? तो जब इंसान को भगवान ने बनाया है तो फिर अपन डरें क्यों? नहीं है, जीवन ही उसका है और लेने वाला भी वही और देने वाला भी वही है। तो डरना नहीं है कि भाई फ्यूचर को देखते हुए एआई आज के समय की नीड भी है, क्योंकि आने वाला समय बहुत सारी चीज़ों पे रहेगा। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक डिपेंडेंसी हमको एक पुराने सिस्टम पे रखनी है, हमें डिपेंडेंसी रखनी है फ्यूचर के हिसाब से, जहाँ पे हमारे बच्चे इन फ्यूचर जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे ग्रो करें। तो उसके लिए हमें एआई की भी नीड है और एआई से अलावा और भी कई सारे सिस्टम आएंगे जो अभी हम लोगों ने सुने भी नहीं है। एआई में ही इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है। फिर स्टार्टिंग में हमने मशीन लर्निंग पे काम चालू किया, फिर डीप लर्निंग आई, फिर NLP वगैरह आई, उसके बाद अभी ओपन एआई, चैट जीपीटी, अभी जेन एआई का कल्चर चल रहा है। तो आप डेली बेसिस पे इस इंडस्ट्री में आपको खुद को अपग्रेड करना जरूरी है। लेकिन एक एआई का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स जो अभी हम देख रहे हैं और समझ में आ रहा है वो ये है कि एक्चुअलिटी और रियलिटी ये बिल्कुल ही शायद ख़त्म हो जाए। क्योंकि आजकल आप देखते हो, अगर जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने एआई पे काम चालू किया, अभी हम बैठे हुए हैं, किसी से आपने मंगाया कि भाई तेरे प्रोडक्ट के मुझे फ़ोटो भेज दे, तो जब वो फोटो भेजेगा एआई के थ्रू तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि उसकी रियलिटी चेक क्या है। जब हमें हेल्थ चेक ही नहीं मिलेगा, रियलिटी चेक ही नहीं मिलेगी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये रियल फैक्ट है या क्या है। तो ये एक एआई का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बट सीधी सी बात है कि जब भी कुछ नई चीज़ होती है उसके ड्रॉबैक्स होते हैं,
लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में जो आएंगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी एक जॉब जनरेट होगी उनको बनाने के लिए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए कि भाई एआई के थ्रू कोई प्रोडक्ट आया है, कोई कंटेंट आया है, तो इसको कैसे हम जानें कि भाई इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें। तभी तो हमें पता चलेगा कि ये एआई का है, ये ओरिजिनल कंटेंट है, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने का स्कोप रेडी होगा। तो ये सारी चीज़ें एआई के अंदर हैं। इसके अलावा आने वाले समय में बहुत सारी कंपनीज इस पर रिसर्च कर रही हैं। इट्स नॉट ओनली वन कंपनी, देयर आर द अनलिमिटेड कंपनीज। अगर किसी भी कंपनी में आप बात करो, जानकारी लेने की कोशिश करो, गूगल में सर्च करोगे, इतने सारे एआई इंजन्स, एआई एजेंट्स, एआई सर्विसेज चालू हो चुकी हैं जो क्लाउड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और पता नहीं आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट होती दिखेंगी। इवन हो सकता है जैसा अभी सुना है, जैसे इंडिया में धोलेरा सिटी बन रहा है गुजरात के अंदर, वहाँ बहुत सारे प्लांट, बहुत सारी चीज़ें बनने जा रही हैं एज ए काइंड ऑफ स्मार्ट सिटी ऑफ द इंडिया। जैसा मैंने सुना है कि इट्स फर्स्ट स्मार्ट सिटी ऑफ द इंडिया। तो अगर फर्स्ट स्मार्ट सिटी बनेगी तो सेमी कंडक्टर और जितनी सारी चिपें हैं वो बनना चालू होंगी। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना नहीं जानते। हम लोग क्या करते हैं, बस कहीं से एक्सपोर्ट कर लिया माल। नॉर्मली हम चाइना से एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, जितना मैंने देखा है। नॉर्मली जैसे मोबाइल फ़ोन है, आज भी हमारे कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। इवन बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं या अदर कंट्रीज़ के ऊपर है। हम ऐसा नहीं है कि हम खुद के ही चिप बना रहे हों, खुद के ही वो कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट उस चीज़ पे फोकस कर रही है। और जैसा मैंने सुना है कि भाई गुजरात के अंदर, धोलेरा के अंदर कई सारे चिप के प्लांट्स भी लग चुके हैं, लिथियम बैटरीज के भी प्लांट्स बनने जा रहे हैं। तो जैसे कोई भी बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहा है, आईटी में कर रहा है, बीटेक कर रहा है, कोई भी एमसीए वगैरह कर रहा है, तो उसके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में मेरे अकॉर्डिंग आने वाली है। क्योंकि अभी जो समय है वो ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, सेमीकंडक्टर, चिप, इन पे बहुत तगड़ा आने वाला है। अगर रोबोट बनेंगे, ह्यूमनॉइड्स बनने जा रहे हैं, जैसा मैंने सुना है, ह्यूमनॉइड्स बनेंगे तो उनके लिए क्या चीज़ चाहिए, एसेसरीज तो हम ही लोगों को जनरेट करनी पड़ेंगी। अब वो डिपेंड करता है हम लोग कैसे उस चीज़ को मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही चीज़ पे हम डिपेंड हो गए या अपन अपने आप को ना देखें कि भाई अपन, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में होते हुए देखेंगे, और तभी कुछ ना कुछ नई चीज़ें होंगी, वरना उसके कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब चीज़ें हैं एआई के बारे में। तो इसलिए मेरा लास्ट में यही कहना होगा कि एआई से डरें नहीं, एआई को आने जो होने वाला है होने दें, देखें। अगर कहीं कुछ लग रहा है तो उसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा ना बनाएं, बट उसको कहीं ना कहीं यूज़ करते रहें।